Hello student, welcome to the Eretech Learning. I hope you are enjoying. So इस लॉकडाउन में भी एक दोबारा से लॉकडाउन लगा है और हम लोग बहुत परेशान हैं हर कोई। बट हमने बहुत सारी इस चीज़ों को ऑब्जर्व किया है कि बच्चों को पढ़ाया भी है और पेरेंट्स से हमें रिस्पांस मिला, कमेंट भी मिला बच्चों से कि लर्निंग जो है वो सही हो नहीं रहा है एक्चुअली में। अभी का गवर्नमेंट सिस्टम जो है वो लर्निंग को किस तरह से चीज़ों को बहुत मतलब उतना इफेक्टिव नहीं ले रहा है ना? और कहीं न कहीं लोगों को सही नॉलेज नहीं मिल पा रही है किसी भी चीज़ के लिए। तो एक्चुअली मैंने सोचा कि क्यों ना हम एक अच्छा लर्निंग जो है फ्री में दिया जाए, लोगों तक पहुँचाया जाए। क्योंकि आजकल ऑनलाइन का ज़माना है, तो सबके पास है। तो जहाँ पे हम टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं, वहाँ पे अगर हम 15 से 10 मिनट अगर अच्छी जगह कहीं दे दें अपना, तो कुछ सीखने को मिल जाएगा, राइट? तो इसीलिए हमने चूज़ किया, सबसे पहले मैथ्स को चूज़ किया है और यहाँ पे हम बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि कैसे चीज़ों को हम सीखेंगे, क्या करेंगे, है ना? तो यहाँ पे जो बेसिक्स है, तो इस तरह से जो हमारा बेसिक है, ये हम मान सकते हैं कि जो हमारा बेसिक है, उसको हमें थोड़ा-सा अच्छे से कंप्लीट करना है, ठीक है? तो हम एक-एक चीज़ों को अच्छे से ध्यान में रखेंगे। नंबर सिस्टम जो है एक बहुत बड़ा मतलब एरिया है मैथमेटिक्स का। तो देखते हैं कि आज का जो वीडियो है, आज का जो हमारा लेसन है, इसमें हम क्या-क्या चीज़ें सीखने वाले हैं। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है, यहाँ पे देख सकते हैं आपका, वो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है व्हाट इज़ नंबर सिस्टम, राइट? टाइप ऑफ नंबर सिस्टम के टाइप क्या होते हैं? अबाउट नंबर्स, नंबर्स के बारे में, अबाउट डिजिट्स, फॉर्मेशन ऑफ नंबर्स, क्वेश्चन प्रैक्टिस, है ना? तो ये हमारा आज का लर्निंग आउटकम रहेगा। हम टाइम को विदाउट वेस्ट किए हुए हम आगे देखते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे आपके पास जैसे देखिए मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स में क्या है? मतलब ये चीज़ें एक्चुअली में एक ऐसा ब्रांच है जहाँ पे हम नंबर्स से मतलब एक तरह से गेम प्ले करते होते हैं नंबर के साथ, है ना? तो मैथमेटिक्स या मैथ इज द स्टडी ऑफ नंबर। तो ये बिल्कुल नंबर के बारे में हम स्टडी करते हैं और कंप्लीट मैथ सिस्टम जो है वही है, ठीक है? बट होता क्या है एक्चुअली में कि हमें नंबर के बारे में भी अच्छे से नॉलेज नहीं होता है एक्चुअली में। अगर हम देखा जाए तो हमें प्रॉपर जो नॉलेज होता है नंबर का, वो भी हमें सही नहीं पता होता है कि हम क्या यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, कहाँ से आया। तो आज हम इसकी डिटेल्स में स्टडी करेंगे, राइट? तो इसी तरह से हो गया। उसके आगे आता है मैथ इज एन इम्पोर्टेंट लैंग्वेज। ये एक लैंग्वेज है ना? जैसे मान लो कि अभी हम बोलते हैं ना, वह 1 2 11 हो गया, 9 2 11 हो गया, है ना? 9 2 11 मतलब वो भाग गया, है ना? इसके 12 बजे है चेहरे पर, इसका मतलब क्या हो गया कि उसको बहुत ज्यादा टेंशन है या बहुत ज्यादा घबराहट है किसी चीज को लेकर के। तो इस तरह से चीजों को लेकर के हम अपने दैनिक जीवन में भी मैथ को यूज करते हैं। मैथ को फनी लैंग्वेज की तरह यूज किया जाता है बहुत सारी चीजों में। और हम विदाउट मैथ अपने लाइफ को एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते, चाहे कोई पढ़ा लिखा हो या कोई पढ़ा लिखा नहीं हो। ये वीडियो सबके लिए काम आ सकता है। क्यों? क्योंकि जो नंबर है वो सब यूज करते हैं, चाहे वो पढ़े लिखे हो या ना हो। अगर कोई पढ़ा लिखा नहीं है, उससे भी अगर आप जा सकते पूछे कि भाई आपके पास 200 रुपए का नोट है, तो उसको भी पता होता है कि हाँ 200 रुपए का नोट कौन है, 10 रुपए का कौन है और 100 रुपए का नोट कौन है, ठीक है? तो इस ये पता होता है। आप उसको 1 लाख रुपए दे दो, वो काउंट करके आपको बता देगा कि हाँ एक ये 1 लाख है या क्या है। तो ये सबके लिए लागू होता है। इन फैक्ट पीपल समटाइम्स डिस्क्राइब मैथ एज ए काइंड ऑफ लैंग्वेज, है ना? और इसको कभी कभी लोग लैंग्वेज की तरह भी बताते हैं कि नहीं, मैथमेटिक्स क्या है, एक लैंग्वेज है। और बेशक श्योर हम बोल सकते हैं कि एक लैंग्वेज है ना? Everyone uses math every day to tell time, to play games, to cook, to build things and to do almost any kind of work, है ना? और लोग क्या करते हैं, मैथ को यूज करते हैं ना अपने चीजों को समझने के लिए। मतलब टू टेल टाइम, टाइम को हम बताने के लिए, समय बताने के लिए क्या बोलते हैं, मैथ का यूज करते हैं। जैसे व्हाट इज द टाइम, this is time is 12 past 5, या like 1 past 11, quarter to 15, sorry quarter to 1, quarter to 2। so like this हम टाइम को बताते हैं ना। टू प्ले गेम्स, प्ले गेम्स को प्ले करने के लिए भी हम मतलब लैंग्वेज का यूज करते हैं ना। जैसे गोल मार दिया, हे
तो इस तरह से जैसे मान लो कि क्रिकेट हो गया, तो क्रिकेट में हम रन बनाते हैं, तो उसमें भी रन चौका चला गया, छक्का, सिक्स, फोर। तो ये क्या होता है, सिक्स मतलब 6 रन, फोर मतलब फोर। तो ये सारे टू कुक। अब कुक में कैसे हम यूज करते हैं, कुक में खाना बनाते समय कैसे, अगर मान लो कि हमें जैसे सब्जी बनाना है, तो उसमें तेल 1 चम्मच आएगा, धनिया पाउडर कितना आएगा, तो ये सारी चीजें को हम एकदम रेशियो में मेजर करके हम करते हैं। तो वो मेजरमेंट का जो यूनिट होता है वो किस में होता है, नंबर्स का ही यूज करते हैं हम, राइट। उसी तरह से होता है टू बिल्ड थिंग्स, है ना, चीजों को बनाने में हम मैथमेटिक्स का यूज करते हैं कि हाँ इसका इतना लेंथ लेना है, ये लेंथ हो गया, ये हाइट हो गया इसकी, तो ये सिलिंड्रिकल है क्या है। तो ये बहुत सारी चीजें को हम देखते हैं कि मैथमेटिक्स के अंदर सब कुछ आता है। एंड टू डू ऑलमोस्ट एनी काइंड ऑफ वर्क, और हम अपने लाइफ में जो भी कार्य करते हैं सबका सब क्या होता है, एक नंबर के सिस्टम के ऊपर बेस्ड होता है, और नंबर किसके अंदर आता है, मैथमेटिक्स के अंदर। तो आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे तरीके से, और हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको बहुत अच्छे तरीके से चीजों को समझाने का, ठीक है। फिर अगला आता है नंबर सिस्टम। एक्चुअली में ये नंबर सिस्टम क्या होता है, अब देखिए। तो नंबर सिस्टम जो है, अ नंबर इज अ बेसिक यूनिट ऑफ मैथमेटिक्स, राइट। तो नंबर जो है वो मैथमेटिक्स का क्या है, बेसिक यूनिट, मतलब एक जड़ है। जिस तरह से अगर आपके पास एक बिल्डिंग होता है, घर होता है ना, जैसे मान लीजिए कि एक घर है, घर का एक दीवार होता है, लेट से कि ये दीवार है, तो दीवार होता है, उसका जो बेसिक यूनिट क्या होता है, उसका जो बेसिक यूनिट होता है उसका ईंट होता है ना। तो इस तरह से आप चीजों को समझ सकते हैं, ठीक है। कि जैसे एक बेसिक यूनिट लेट से मैं बता दूं आपको, इस तरह से आप बना ले, फिर इसको हमने ऐसे कर दिया, है ना। तो इस तरह से आपको इस देखिए, ये जो एक एक ईंट, एक तरह से ये ईंट लग रहा है ना आपको, है ना। तो ये जो ईंट है, एक एक ईंट क्या किया, ये मिलके दीवार को बना दिया, राइट। तो इसी तरह से हम चीजों को समझ सकते हैं कि हाँ ये घर जो है इस तरह से बनता है, राइट। तो उसी तरह से जो नंबर्स है वो मैथमेटिक्स का बेसिक यूनिट है, ठीक है। तो घर बनाना यानी एक दीवार बनाना, दीवार किससे बनता है, मतलब घर जो बनता है दीवार से बनता है, दीवार जो है ईंट से बनता है, और ईंट एक एक छोटी सी यूनिट होती है इसकी, ठीक। तो इसी तरह से हम ये कह सकते हैं। आप इस चीज को रिलेट कर सकते हो बायोलॉजी से, ह्यूमन बॉडी से। ह्यूमन बॉडी जो होता है वो सेल से बना होता है, तो ह्यूमन बॉडी का जो यूनिट यूनिट जो बेसिक यूनिट जो होता है वो क्या होता है, सेल होता है, राइट। तो उसी तरह से ये आप चीजों को कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। अब आता है नंबर्स आर यूज्ड फॉर काउंटिंग, मेजरिंग एंड कंपेयरिंग अमाउंट्स, है ना। नंबर्स को हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं, काउंट करने में, मेजर करने में, कंपेयर करने में, है ना। तो ये सारी चीजों को हम यूज करते हैं, राइट। जैसे इस ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं, उस ग्रुप में है, जैसे मान लीजिए कि ग्रुप ए हो गया एंड ग्रुप बी हो गया। तो अगर ग्रुप ए में अगर 10 पीपुल है ना, 10 पर्सन है, और ग्रुप बी में अगर 8 है, तो हम बोलेंगे ना ग्रुप ए जो है उसमें ज्यादा नंबर, ज्यादा मतलब पर्सन है ग्रुप बी से, या ग्रुप ए के पास स्ट्रेंथ ज्यादा है ग्रुप बी से। तो इस तरह से चीजों को हम कंपेयर करते हैं, मेजर करते हैं, राइट। तो a number system is a set of symbol या numerals that are used to represent numbers, है ना। a number system is a set of symbols, है ना। अब नंबर सिस्टम क्या है, एक सिंबल है, एक तरह से सेट बनाया गया है जो सिंबल्स का, या न्यूमरल्स दैट यूजेस टू रिप्रेजेंट नंबर्स, और जिससे हम नंबर को रिप्रेजेंट करता है। ये सेट क्या होता है, जैसे बेसिक यूनिट ऑफ नंबर इज अ डिजिट, और उसी तरह से जो बेसिक यूनिट होता है नंबर का, है ना, वो क्या होता है, डिजिट होता है, ठीक है। तो चलिए समझते हैं कि डिजिट क्या होता है। अब यहाँ पे जो हम देख सकते हैं डिजिट, द मोस्ट कॉमन नंबर आर यूजेस 10 सिंबल्स कॉल्ड डिजिट, है ना। तो जो हम सिस्टम को यूज करते हैं, जिस नंबर सिस्टम को यूज करते हैं उसमें कितने सिंबल्स होते हैं, 10, और उसको हम क्या बोलते हैं, डिजिट बोलते हैं, राइट। तो ये आपको याद रखना है कि डिजिट इसी को बोला जाता है, डिजिट कभी बोलना नहीं है। तो डिजिट क्या क्या होती है, डिजिट जो होता है आपका 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, राइट। तो जैसे ये आपका हो गया 0, है ना। तो 0 से लेकर के 9 तक टोटल डिजिट हो गया, और ये टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ डिजिट 10, है ना। तो 10 हमारे पास डिजिट हो गया। आई होप ये समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। तो ये डिजिट है, इसी डिजिट का यूज करके हम सारे नंबर्स का फॉर्मेशन करते हैं, जितने भी नंबर्स होते हैं हम इसी डिजिट का यूज करके करते हैं। तो इसको हम अगले स्लाइड में देख, अगले
स्लाइड में हम इसको सीखेंगे, ठीक है। तो फिर देखते हैं कि नंबर सिस्टम के बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि हाँ नंबर सिस्टम के टाइप्स क्या होते हैं, राइट। द टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम। अब नंबर सिस्टम के टाइप्स क्या होते हैं, तो इसमें नंबर सिस्टम का टाइप जो है, ये नंबर सिस्टम, ये हाँ टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम, ठीक है। देर आर वेरियस टाइप ऑफ नंबर सिस्टम इन मैथमेटिक्स। अब मैथमेटिक्स के जो टाइप्स होते हैं नंबर सिस्टम का, वो डिफरेंट टाइप्स होते हैं, बहुत सारे होते हैं। तो आवर मोस्ट कॉमन नंबर सिस्टम टाइप्स आर डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, हेक्सागोनल नंबर सिस्टम। आई होप ये आपको अभी नया सुनने में लग रहा होगा कि कभी अभी तक आपने नहीं सुना होगा कि हाँ ये हम किस टाइप के नंबर सिस्टम का यूज करते हैं, राइट। तो आज हम आपको बता दें कि ये जो डेसिमल नंबर सिस्टम है, इसी नंबर सिस्टम को हम यूज करते हैं, और यही हमारा जो एक्चुअली हम कह सकते हैं ये कॉमन नंबर सिस्टम है जो हर जगह यूज किया जाता है, ठीक है। बाइनरी एंड ऑक्टल नंबर सिस्टम और हेक्सा नंबर सिस्टम, ये सभी कंप्यूटर के लिए, कंप्यूटर के लैंग्वेज में यूज होता है ना, मशीनरी लैंग्वेज जिसको बोला भी जाता है। तो इसके बारे में हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। अगर आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर भेजिएगा, वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करिए कि हाँ ये तो आपको बिल्कुल अलग लगा, ये नॉलेज तो आपको पता ही नहीं था, ठीक है। तो आपको उसमें बताना है, हम आपके नॉलेज को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, आपके जानकारी को। कहते हैं ना कि एक कहावत है, अधजल गगरी छलकत जाए ना। तो हमारे पास जो नॉलेज है वो बहुत लिमिटेड है, अगर है भी तो वो कंप्लीट नहीं है। उसी को कंप्लीट करने की हम कोशिश कर रहे हैं, सभी के नॉलेज को, कि हाँ कहीं ना कहीं हमारे पास एक पर्टिकुलर एरिया में पर्टिकुलर चीजों का एक सही नॉलेज हो, और आज उसी नॉलेज को हम कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। तो डेसिमल नंबर सिस्टम हो गया, डेसिमल नंबर सिस्टम ने हम आपको बताया। तो चलिए हम इसको देख लेते हैं एक बार फटाफट, बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो यहाँ पे आ गया आपका डेसिमल नंबर सिस्टम, बेस 10 नंबर सिस्टम हो गया आपका, ठीक है। तो नंबर्स फॉर पीपल है ना, डेसिमल नंबर सिस्टम में अब क्या आ गया, इसको हम बोलते हैं कि भाई ये सिस्टम जो है वो लोगों के लिए बना हुआ है ना, नंबर्स फॉर पीपल, ठीक है। ये जो है थोड़ा हेल्थ अच्छा नहीं है, देखिए हम आपके लिए कितना मेहनत कर रहे हैं, हमारा हेल्थ थोड़ा सा खराब होने के बावजूद भी हम आपके लिए वीडियो बना रहे हैं। तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करिए और इसको शेयर करिए, क्योंकि आपको अब यहाँ पे कंटिन्यूअस वीडियो मिलने वाली है हर सब्जेक्ट का, हर तरीके से, बहुत अलग वे में। तो बिल्कुल आपको मतलब यहाँ पे अच्छे अच्छे नॉलेज मिलेंगे, तो आपको इसको सब्सक्राइब करके रखना है। हर हर एरिया से आपको नॉलेज मिलेगा, राइट। तो ये हो गया डेसिमल नंबर सिस्टम हैज बेस 10 बिकॉज इट यूजेस 10 डिजिट फ्रॉम 0 to 9 है ना। डेसिमल नंबर सिस्टम हैज बेस 10, तो इसको हम बोलते हैं कि भाई डेसिमल नंबर सिस्टम के बाद जो बेस होता है वो 10 होता है, और ये बेस का फंडा क्या है इसको हम बाद में समझेंगे। आप अभी इसको ज्यादा ये सोचने की जरूरत नहीं इसके बारे में, बट ये समझना है कि जो डेसिमल नंबर सिस्टम होता है वो बेस 10 नंबर सिस्टम होता है, ठीक है। और ये क्या डिजिट यूज करता है, 0 to 9। तो 0 to 9 कितने टोटल नंबर ऑफ डिजिट होते हैं, 10। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। एवरी पोजीशन शोज ए पर्टिकुलर पावर ऑफ द बेस 10 है ना। अब देखिए सिंपल सा बात है, जैसे हम मान लेते हैं कि एक नंबर को समझने की कोशिश करते हैं अभी बहुत अच्छे से, ठीक है। जैसे 1 2 5 एक नंबर हो गया है ना। अब इसमें देखिए ये हमारा डिजिट हो गया, ये हमारा डिजिट है, और ये भी हमारा डिजिट है। एवरी पोजीशन शोज ए पर्टिकुलर पावर ऑफ द बेस। हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 100 + 20 + 5, राइट। उसी तरह से हम लिख सकते हैं 1 × 100 + 2 × 10 + 5 × 1, ठीक है। अब इसको और एक लिख सकते हैं हम 1 × 10⁻² +2 × 10⁻1 +5 × 10⁻0, ठीक है। तो आपको पता है कि जो किसी भी नंबर का अगर हम पावर 0 रखते हैं तो वो 1 होता है, राइट। अब देखिए यहाँ पे जो सबकी पोजीशंस है, जितने भी डिजिट है यहाँ पे, सबका जो पोजीशन है, सबका जो वैल्यू है, वो कहाँ से आ गया, 10 से आ गया, और ये 10 की पावर में सबको हमने कन्वर्ट कर दिया। तो ये बड़ा किसी को समझ में नहीं आता है कि ये कैसे चीजें क्यों लिखते हैं, ठीक है। और इसीलिए इसको हम एकदम अच्छे से चीजों को एक एक करके, कोई ऐसा पार्ट एरिया नहीं है जिसको हम मिस करेंगे। अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रहा, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपको फ्री में ऑनलाइन क्लासेस भी दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ से अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आया पर्टिकुलर इस वीडियो के अंदर, उसके बाद आप अगर
किसी एरिया के बारे में आपको नॉलेज चाहिए, किसी भी पार्टिकुलर चीज का, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि सर हमें इस चीज पे जानकारी चाहिए। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भी मिल जाएगा, जहाँ पे आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं कि हाँ इस चीज के बारे में आपको हमें वीडियो बना करके अपलोड किया जाता है। आपको सभी इंफॉर्मेशन जो है फ्री में प्रोवाइड कर दिया जाएगा, राइट। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस आपको करना क्या है कि खुद सीखिए और दूसरे को सिखाइए, है ना। तो यहाँ पे अपने नॉलेज को लिमिटेड नहीं रखना है, लोगों तक फैलाना है। हम बड़े आगे, हम बड़े, सब बड़े और देश बड़े, राइट। तो हमें भी सीखना है, सबको सिखाना है। तो इस वीडियो को शेयर करना है और लाइक करना है, ठीक है। लाइक करने से आपको जो है अपडेट मिलता रहेगा, और शेयर करने से आपका ये है कि लोगों तक जानकारियां पहुंचेगी, ठीक है। तो ये हो गया, तो आपने इस चीज को समझ लिया। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो यहाँ पे जो पोजीशन है सबकी एक अपनी अपनी वैल्यूज है ना। जैसे यहाँ पे 100, ये 20 और ये 5, इसको हम बोलते हैं यूनिट प्लेस, इसके बोलते हैं हम टेंथ, हाँ टेंस, और इसको हंड्रेड्स, है ना। तो ये टेंस हो गया है, हंड्रेड्स हो गया, तो ये हमारे 3 यूनिट हो गए ना। ये इसको आप यू बोल सकते हैं, इसको टेंस बोल सकते हैं, इसको हंड्रेड बोल सकते हैं, है ना। तो ये हम आपके पास प्लेसेस हो गए, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, इस पे हम ज्यादा फोकस नहीं करेंगे। हर एक पार्टिकुलर एरिया के लिए हम एक वीडियो बनाएंगे, जिसमें प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, एक्सपेंडेड फॉर्म, साइंटिफिक नोटेशन, उसके अंदर ये चैप्टर्स आता है। जैसे हिंदू अरेबिक सिस्टम क्या होता है, उसके बाद इंटरनेशनल ये सिस्टम क्या होता है, नंबर सिस्टम क्या होता है, ये सभी को हम एक एक करके देखेंगे, ठीक है। कॉमा कैसे लगाना होता है, चलिए। अब हम फिर देख लेते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है। इसको हम बोलते हैं मशीनरी नंबर सिस्टम, है ना, जो मशीन के लिए बना होता है। बेस 2 के लिए फॉर्म होता है, इसमें जो डिजिट्स यूज होते हैं वो होते हैं 0 एंड 1, है ना। तो बाइनरी नंबर सिस्टम होता है। फॉर एग्जाम्पल 1 1 0 1 0, जैसे 0 1 0 1, है ना, 1 0 1 0। तो ये सारे के सारे क्या हो गए, बाइनरी नंबर्स हो गए, ठीक है। वी कैन कन्वर्ट, हाँ, और हमें ये पता होना चाहिए कि हम किसी भी नंबर को किसी भी अदर फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे अगर कोई बाइनरी है तो हम डेसिमल में कर सकते हैं, कोई अगर डेसिमल में नंबर है तो हम बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसी तरह से आता है ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल मतलब बेस 8 नंबर सिस्टम, है ना। तो आप देखिए, यहाँ से कॉमन चीज देख सकते हैं कि ऑक्टल मीन्स 8 होता है, और 8 को हमने क्या किया, बेस 10 नंबर सिस्टम, ठीक है, ऑक्टल नंबर सिस्टम। उसी तरह से बाइनरी मतलब 2, तो बाइनरी को हमने क्या किया, बेस 2 नंबर सिस्टम। उसी तरह से डेसिमल जो था हमारा, डेसिमल मतलब, हाँ, यहाँ पे डेसिमल को आप 10 मानिए, ठीक है। और डेसिमल नंबर सिस्टम मतलब बेस 10 नंबर सिस्टम, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से कोरिलेट कर सकते हैं, है ना। In the octal number system, the base is 8 and it uses from 0 to 7 to represent numbers. Octal numbers are commonly used in computer application, है ना। और ये सभी के सभी क्या होते हैं, कंप्यूटर के एप्लीकेशन में यूज किए जाते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, राइट। तो हमने आपको बताया ना कि जो डेसिमल नंबर सिस्टम होता है वही ह्यूमन के द्वारा यूज किया जाता है, और ये बेसिक और कॉमन मतलब ये नंबर सिस्टम है, राइट। फिर देखते हैं कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है। देखिए, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में हम क्या करते हैं, अच्छा हाँ, एक बार इसमें हम आपको सब बता दें कि इसमें जो टोटल नंबर ऑफ डिजिट होते हैं वो क्या होता है, 0 to 7, है ना। 0 to 7 आपको कितने हो गए, 8 हो गए। यहाँ पे 8 डिजिट का हम यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि हम डेसिमल में 10 यूज करते थे, यहाँ पे बाइनरी में 2 0 एंड 1, यहाँ पे हम 8 यूज करते हैं, ऑक्टल में वो क्या करते हैं 0 to 7, ठीक है। उसी तरह से हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में हम 16 डिजिट्स का यूज करते हैं, यानी सिंबल्स का यूज करते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए। वो आपको यहाँ पे दिया हुआ है, देख सकते हैं आप, कि जैसे 0 1 2 3 4 5 ABCD यहाँ पे, और डेसिमल में इसको हम 14 15 तक आते हैं। तो इस तरह से हम यूज करते हैं चीजों को रिप्रेजेंट करने के लिए, है ना। ये बहुत ही एक अलग सिस्टम होता है जिसको हम जनरल लाइफ में यूज नहीं करते, ठीक है। ये भी है एक तरह से मशीन के लिए यूज किया, मतलब कंप्यूटर के लिए यूज किया जाता है। अभी के समय में जो है बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जहां पे आपको क्या आ गया है, मशीन का लैंग्वेज आ गया है। तो ये सभी चीजें आपको वहां पे देखने को मिल जाती है, ठीक है। चलिए, हम विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए हम आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि भाई ये नंबर सिस्टम होता क्या है और कहाँ से आया, कैसे हुआ, ठीक है। तो ये नंबर सिस्टम इज मैथमेटिकल वैल्यू यूज्ड फॉर काउंटिंग या मेजरिंग ए या लेबलिंग ऑब्जेक्ट्स, है ना। तो हमने अभी भी कुछ स्टार्टिंग के स्लाइड्स में डिस्कस किया था कि नंबर सिस्टम जो होता है वो हम
हाँ, मैथमेटिक्स का जो बेसिक यूनिट होता है, और मैथमेटिक्स में हम बेसिकली क्या बात करते हैं, स्टडी ऑफ नंबर्स की बात करते हैं, ठीक है। उसके ऊपर जो ऑपरेशंस होते हैं, लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं नंबर के ऊपर, ठीक है। तो ये सभी चीजें हम नंबर के साथ करते हैं, और नंबर के साथ विदाउट मैथमेटिक्स, विदाउट नंबर हमारा लाइफ जो है पॉसिबल नहीं है। जैसे किसी चीज को मेजर करने के लिए गेम में, कुकिंग में, हमने देखा हर जगह नंबर्स का यूज किया जाता है टाइम्स को बताने में, ठीक है। अभी अभी हमने डिस्कस किया था, ठीक है। जीरो इज ऑल्सो ए नंबर दैट रिप्रेजेंट्स नल वैल्यू, है ना। जीरो एक नंबर है जो नल वैल्यू को रिप्रेजेंट कर, नल वैल्यू का मतलब होता है कुछ भी नहीं, है ना। जैसे अगर मान लीजिए कि आपके पास एक बकेट है इस तरह से, ठीक है। ये बकेट हो गया, और नहीं, बकेट नहीं, मतलब मान लीजिए कोई एक पॉट है, ठीक है, और इस पॉट में कुछ सामान रखा हुआ है। लेट से कि इसमें मैंगो रखा हुआ है। हम मैंगो को थोड़ा ना रेड से बनाते हैं, बहुत बुरा मैंगो बन रहा है, बट कोई नहीं, आप इसको बस ऐसे ही देख लीजिए, ठीक है। ये आपका मैंगो हो गया। अगर कोई आता है इस मैंगो को उठा के लेके चला जाता है, तो क्या होगा, अगर तीन बच्चे आए और तीनों बच्चे इसको लेके चले गए, तो हमारे पास एक ये मैंगो हो गया, और एक और पॉट ले लेते हैं, ठीक है। ये एक ये रेड पॉट हो गया, है ना। आप इसको थोड़ा सा देखिए, उतना ड्राइंग हमारा बहुत अच्छा नहीं है, फिर भी हम कोशिश करें। तो यहाँ पे क्या हो गया, टोटल नंबर ऑफ मैंगो 3 हो गए, और यहाँ पे जीरो हो गया। तो जीरो मतलब यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे कोई मैंगो नहीं। इसको हमने क्या बोला कि भाई इसमें तो जीरो नंबर ऑफ मैंगो है, बट इसमें क्या है, 3 नंबर्स ऑफ मैंगो है। तो जब 3 नंबर्स ऑफ मैंगो है, तो उसको हमने क्या बोला कि हाँ इसमें 3 है। तो ये समझ में आ रहा है होगा कि हाँ, यहाँ पे जब कुछ है तो इसको हम 3 बोले, कोई ना कोई नंबर बोले। अगर यहाँ पे मान लीजिए कि अगर ये नहीं होता, सिर्फ ये 2 होते, तो हम क्या बोलते, 2 नंबर्स ऑफ मैंगो है। तो उसी तरह से अगर मान लीजिए कि कोई बोले कि भाई ये 3 जो है ना, वो 1 kg मैंगो है, अगर 3 को हम वेट करें, तो हम ये भी बोल सकते हैं यहाँ पे 1 kg मैंगो, यहाँ पे 0 kg मैंगो है। तो इस तरह से समझ सकते हैं कि जहां पे कुछ भी नहीं, उसको हमने क्या बोला, जीरो, है ना। तो जीरो मतलब नल, नल मतलब नथिंग, कुछ भी नहीं, ठीक है। तो ये हो गया, आपको आई होप समझ में आ रहा होगा। उसी तरह से आपको ये है, तो ये समझ में आ गया। उसी तरह से फॉर्मेशन ऑफ नंबर्स की बात करते हैं, ठीक है। नंबर्स को कैसे फॉर्म किया जाता है, सिंगल डिजिट नंबर, टू डिजिट नंबर। अब जैसे देखिए, हमने देखा कि डिजिट क्या क्या होती है। डिजिट्स जो जो है, एक तरह से हमने आपको बताया कि होता है 0 to 9, ठीक है। अब 1 to 9 जो है, 1 to 9, ये क्या हो गया, एक तरह से डिजिट भी है और नंबर भी है। इसको हम बोलेंगे सिंगल डिजिट नंबर, ठीक है। इसी को हम बोलेंगे सिंगल डिजिट नंबर, सिंगल डिजिट। एक सेकेंड, इसको हम इरेज कर देते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया सिंगल डिजिट नंबर, है ना। ये आप इसको भी हटा लीजिए, ये डिजिट्स नहीं आएगा यहाँ पे, सिंगल डिजिट नंबर, है ना। तो आप इसको समझ सकते हैं। उसी तरह से जब टू डिजिट की हम बात करते हैं, तो जिस नंबर में एक ही डिजिट हो उसको हम बोलेंगे सिंगल डिजिट, और जिस नंबर में 2 डिजिट हो उसको 2 डिजिट, जिसमें 3 हो उसको 3 डिजिट। तो जैसे अगर मान लीजिए कि कोई एक नंबर है 25, इसमें कितने डिजिट हो गए, 2 हो गए, 2 and 5। तो इसको हम क्या बोलेंगे, 2 डिजिट नंबर बोलेंगे, ठीक है। तो जैसे 65 हो गया, 49 हो गया, तो ETC। तो ये कितने नंबर हो गए, ये 2 डिजिट नंबर हो गया। तो हम क्या बोल सकते हैं कि 2 डिजिट नंबर जो होता है, वो स्टार्ट होता है 10 से और खत्म कहाँ पे होता है, 99 पे। 99 के बाद फिर 100 आ जाता है, बट 100 में अगर हम देखें कि 100 में क्या होता है, 3 डिजिट नंबर होते हैं। तो 3 डिजिट में क्या होता है कि हाँ, 100 में 3 डिजिट है, और ये 3 डिजिट नंबर में चला जाता है। तो टू इसके नीचे जो क्या होता है, वो 9 होता है। तो ये 9 क्या होता है, 9 जो है एक सिंगल डिजिट में आ जाता है, क्योंकि उसमें 1 डिजिट है, तो इसको हम सिंगल डिजिट नंबर बोलेंगे। तो 2 डिजिट नंबर जो है वो 10 to 99 तक ही है, ठीक है। तो इस तरह से आप चीजों को समझ सकते हैं। हम एक काम करते हैं, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे थोड़ा सा इसको डिटेल में समझ लेते हैं।
है ना। जैसे देखिए, अगर मान लीजिए कि आपके पास डिजिट हो गए, अच्छे से समझना है, डिजिट्स क्या हो गए, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। सो टोटल नंबर ऑफ डिजिट 10। अब देखिए, सिंगल डिजिट नंबर क्या हो गया, जिसको हम वन डिजिट नंबर ही बोल सकते हैं, वन डिजिट। वन डिजिट नंबर में क्या आ जाएगा आपको, 1, 2 डॉट 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 टिल 9। तो ये आपका वन है, तो स्मॉलेस्ट वन डिजिट नंबर क्या हो गया, वन। स्मॉलेस्ट नंबर हो गया, ये स्मॉलेस्ट नंबर हो गया वन डिजिट का, ठीक है। और ये क्या हो गया आपका, ग्रेटेस्ट हो गया। तो ये आपको याद रखना है, ग्रेटेस्ट नंबर हो गया। उसी तरह से अगर हम टू डिजिट की बात करते हैं, टू डिजिट नंबर में क्या आते हैं, तो देखिए टू डिजिट की हम एक बार बात कर लेते हैं। तो टू डिजिट नंबर में आ जाता है आपका, अब देखिए 9 के बाद क्या स्टार्ट होता है, अब देखिए इसमें कितने डिजिट है, हर एक नंबर है, तो हम इसको नंबर भी बोल सकते हैं और डिजिट भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज नहीं करना है, हर एक डिजिट जो है नंबर है, बट हर एक नंबर डिजिट नहीं होता है, ठीक है। अभी हम इसको समझेंगे। तो यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे ये नंबर है 9, एक नंबर है और 9 में कितने डिजिट है, वन। सो इसको हम बोलेंगे सिंगल डिजिट नंबर, ठीक है। अगर 9 के बाद हम जाते हैं 10, तो 10 में कितने डिजिट हो गए, 0 एंड 1, 2 हो गया, तो ये डबल डिजिट नंबर हो गया, ठीक है। 11, इस तरह से इसको बढ़ते जाइए, 99 तक आपको मिलेगा टू डिजिट नंबर। मतलब हर नंबर में टू डिजिट होते हैं, तो इसको हम डबल डिजिट नंबर बोलते हैं। ये स्मॉलेस्ट नंबर हो गया, इसको आप देखिए यहाँ से, और ये इसका टू डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर हो गया, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। उसी तरह से जब हम बात करते हैं थ्री डिजिट की, ठीक है, तो थ्री डिजिट नंबर में क्या हो जाता है आपको, थ्री डिजिट नंबर में जैसे देखिए, अब इसके बाद क्या स्टार्ट होगा, 100। तो यहाँ पे 100 आ जाएगा, फिर 101, इस तरह से चलते चला जाएगा, और 999, ठीक है। तो ये आपका ग्रेटेस्ट, ये देखिए आपका ग्रेटेस्ट हो गया और ये स्मॉलेस्ट हो गया, है ना, यहाँ पे। तो ये आपका 100 जो है स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट नंबर हो गया, और ये जो है ग्रेटेस्ट थ्री डिजिट नंबर हो गया। तो आपको ये याद रखना है ना। आई होप ये समझ में आ रहा होगा आपको। तो इस तरह से आप डिजिट को समझ सकते हैं। थोड़ा सा डिजिट को समझने के लिए और एक ये है फंडा है, कि जैसे अगर हम मान लें कि नंबर का फॉर्मेशन कैसे होता है, इसको थोड़ा सा हम अच्छे से देख लेते हैं कि नंबर का जो फॉर्मेशन होता है वो होता कैसे है ना। जैसे देखिए, अगर हम बात करें कि डिजिट डिजिट क्या हो गया हमारे पास, 0 to 9। हम अगर इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश लैंग्वेज में, ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज में क्या होता है कि जैसे आपके पास कोई एक नंबर है, सॉरी, वर्ड्स, लेटर होते हैं, लेटर, ठीक है। तो लेटर जो होते हैं, तो पूरे लेटर के हम क्या बोलते हैं, अल्फाबेट बोलते हैं ना, अल्फाबेट मतलब वर्णमाला जिसको हिंदी में बोलते हैं। तो उस वर्णमाला के उस अल्फाबेट के अंदर क्या होते हैं, कितने लेटर्स होते हैं, 26 लेटर होते हैं, है ना। और वो क्या होता है, A to Z। अब ये जैसे ए का भी कुछ अपना एक मीनिंग होता है, आई का एक अपना मीनिंग होता है। तो ये अपने आप में एक लेटर भी है और एक वर्ड का भी काम कर रहा है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, वन लेटर वर्ड बोलेंगे, ठीक है, वन लेटर वर्ड बोलेंगे इसको। ये भी वन लेटर वर्ड हो गया। तो आई हो गया, ए हो गया, ठीक है। तो ये वन लेटर वर्ड हो गया। उसी तरह से अगर मान ले कि आप एन बोलते हैं, इज बोलते हैं, तो ये सभी जो है ना, ये टू लेटर वर्ड्स हो गए, ठीक है। तो ये टू लेटर वर्ड्स हो गया। तो ये टू लेटर्स वर्ड हो गया, ये वन लेटर वर्ड हो गया, है ना। उसी तरह से अगर आप देखें, जैसे यू हो गया, अ, उसके बाद और क्या कर सकते हैं, यू हो गया, हिज हो गया, ये सभी के सभी क्या है, थ्री लेटर वर्ड्स है ना। थ्री लेटर वर्ड हो गए इसमें, क्योंकि थ्री थ्री लेटर्स है। तो इस तरह से देख सकते हैं कि क्या हुआ, कि लेटर था, लेटर से आपको क्या बना, वर्ड बना, और फिर वर्ड से क्या बनता है, सेंटेंस, है ना, सेंटेंस, और सेंटेंस से भी क्या बनाता है, पैराग्राफ। तो उसी तरह से हम नंबर सिस्टम को भी देख सकते हैं कि जैसे ये डिजिट है, डिजिट से क्या बना, नंबर, है ना। अब नंबर में क्या बना, एक सेकेंड,
इसको हम इससे लिख देते हैं, नंबर बना। ठीक है, नंबर से क्या बना, फिर नंबर से हम बहुत सारे नंबर्स का यूज करके हम, जैसे नंबर्स में अब नंबर्स के अंदर क्या बना, जैसे 1 डिजिट नंबर, ठीक है, 2 डिजिट नंबर, नहीं इसको नहीं करना है कुछ, 2 डिजिट नंबर हो गया, ठीक है। तो ये नंबर्स बनते चला गया। तो इस तरह से चीजों को आप देख सकते हैं कि किस तरह से हम चीजों को कंपेयर कर सकते हैं, कि जैसे यहाँ पे वर्ड था, तो ये वन वर्ड नंबर, हाँ ये वर्ड लेटर, सॉरी, जो ये वर्ड है 1 लेटर वर्ड है, इसको हमने 1 डिजिट नंबर से कंपेयर कर सकते हैं। 2 लेटर वर्ड्स है उसको हम 2 डिजिट नंबर से कंपेयर कर सकते हैं। इस तरह से ये बनते चला गया। अब जिस तरह से यहाँ पे सेंटेंस हम बनाते हैं, उसी तरह से हम यहाँ पे मैथमेटिकल ऑपरेशन का यूज करते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे रूल्स होते हैं ना ग्रामर में, कि वर्ब एग्रीमेंट जो भी होता है, तो यहाँ पे जो हम रूल्स होते हैं वो हम यूज करते हैं, ठीक है। जैसे हम सेंटेंस को क्या करते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, है ना, एक ये फॉर्मूला होता है हमारा। तो उसी तरह से हम मैथमेटिक्स में क्या करते हैं, बोर्ड मास, है ना। अब हमारे जो बेसिक जो रूल्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं, बेसिक रूल्स होते हैं, मतलब ऑपरेशंस क्या क्या होते हैं, एडिशन, इसको सब्ट्रैक्शन को हम माइनस, उसके बाद मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, ठीक है। तो एडिशन मतलब प्लस। तो इस तरह से देखिए ये रूल्स होता है और इसको हमको फॉलो करना होता है। बहुत सारे बोर्ड मास भी होते हैं, ब्रैकेट भी होता है, जिसको हमने ये बोला। अब ब्रैकेट में बहुत सारी चीज होती है, तो इस तरह से यूज करके हम रूल्स को यूज करके अपने मैथमेटिक्स के एरिया में भी हम आगे निकलते हैं, और उसी तरह से लैंग्वेज में। तो हम कह सकते हैं कि सभी चीजें जो है एक दूसरे से कोरिलेटेड होता है, इंटरलिंक्ड होता है ना। आपको शायद ये समझ में आ रहा होगा अच्छे से कि हाँ कैसे चीजें मतलब एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होते हैं, राइट। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसको ज्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं। अगर आपको इन्फॉर्मेशन की जरूरत है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, तो आप हमें बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या हमें कॉल करके भी बता सकते हैं कि सर हमें पर्सनल क्लासेस की जरूरत है, हम आपके लिए क्लास अरेंज करेंगे, ठीक है। वो भी हमारे तरफ से होगा। अब आते देखिए, अब यहाँ पे बात आ गई ना कि ऑपरेशन विथ नंबर। ऑपरेशन विथ नंबर क्या क्या हो गया, अभी अभी हमने बात किया, एडिशन मतलब प्लस माइनस, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। तो ये ऑपरेशन करते हैं किसके साथ, नंबर के साथ, ठीक है। तो नंबर के साथ ऑपरेशन किया, जैसे मान लीजिए कि 2 डिवाइडेड बाई 2 क्या हो गया, 2/2 इजकल टू हाउ मच, 1, है ना। उसी तरह से अगर मान लीजिए कि हमारे पास कोई नंबर है, उसको अगर मल्टीप्लाई करना हो, जैसे 2 × 0 हाउ मच, 0। तो ये जो मल्टीप्लीकेशन है, हर रूल्स को हम एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें ज्यादा घबराने की बात नहीं है, हम सबको एक एक करके सीखेंगे। ऑपरेशन विथ नंबर का एक अलग से हम वीडियो बनाएंगे। उसके बाद फिर आता है टाइप्स ऑफ नंबर। हम सबके ऊपर एक छोटी सी झलक मार लेते हैं, क्या क्या चीजें हो सकती है, क्या क्या हमको पढ़ने को मिलेगा इसके अंदर, ठीक है। तो ये हम आपको बता दें, एक सेकेंड, ठीक है। तो नंबर सिस्टम के बारे में एक बार देख लेते हैं कि बहुत से टाइप्स के नंबर होते हैं। अभी नंबर सिस्टम का टाइप्स हमने देख लिया कि डेसिमल नंबर सिस्टम हो गया, बाइनरी हो गया, ऑक्टल हो गया, शायद अभी तक आपको ये पता भी नहीं रहा होगा, ठीक है। तो एक अच्छी जानकारी आपको मिल चुकी है। अब हम बात करते हैं कि नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स क्या क्या होते हैं, होल। अब जैसे हाँ, इसमें हम देखते हैं नंबर, टाइप्स ऑफ नंबर क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो नेचुरल नंबर, होल नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, ये क्या क्या होते हैं, इनको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, हम सबको एक एक करके समझेंगे, ठीक है। इनके ऊपर क्या क्या जो रूल्स होते हैं, है ना, क्लोजर प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टीज होती है नंबर्स की, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, हम सबको एक एक करके देखेंगे, ठीक है। ये वीडियो थोड़ा हो सकता है कि लंबा जाएगा, बट हम अगली बार से एक एक छोटे छोटे टॉपिक्स को कवर करेंगे और इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर आता है नंबर हैज मेनी अदर वेरिएशन सच एज इवन एंड ऑड नंबर्स, है ना। और अदर्स, इसके अलावा भी कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर। तो इनको भी हमें एक बार देखना है, ठीक है। तो इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे। तो इसके लिए हम ज़्यादा अभी टाइम नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि सेपरेट वीडियो इसके लिए हमें बनाना है। तो चलिए अब हम कुछ आते हैं प्रैक्टिस के ऊपर, कि प्रैक्टिस थोड़ा कर ले क्वेश्चंस का। अभी जो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहला क्वेश्चन आपके सामने है, स्क्रीन पे है।
व्हाट इज द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वन डिजिट नंबर, है ना, ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट वन डिजिट नंबर क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो अभी अभी हमने आपको बताया कि वन डिजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 to 9, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसका आंसर समझ सकते हैं कि 1 to 9 जो है वो व्हाट इज द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वन डिजिट नंबर, तो ये स्टार्ट होता है 1 to 9, ठीक है। अब ये जो हो गया आपका क्या हो गया, ये स्मॉलेस्ट हो गया, है ना, और ये आपका ग्रेटेस्ट हो गया, ठीक है। तो इस तरह से करके चीजों को आप सीख सकते हैं, है ना। उसी तरह से आप समझ में आ गया, तो राइट, तो समझ में आया कि जो ग्रेटेस्ट हो गया वो 1 हो गया, और स्मॉलेस्ट हो, सॉरी, स्मॉलेस्ट जो हो गया वो 1 हो गया, और ग्रेटेस्ट जो हो गया वो 9 हो गया। तो इस तरह से आपको बस याद रखना है ना। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर इन द नंबर्स, नंबर, ये एक एक नंबर दिया हुआ है, एक इसको हम ये आपका नंबर हो गया जिसमें आपके डिजिट्स कितने, अभी इसको काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5, तो इसमें कितने डिजिट है, 5 डिजिट है, तो इसमें कितने डिजिट हो गए, 5 डिजिट। तो जब 5 डिजिट का नंबर हो गया, है ना, 5 डिजिट हो गया, तो इसको हम कौन सा नंबर बोलेंगे, 5 डिजिट का नंबर बोलेंगे, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया होगा, गुड, आगे बढ़े। हाँ, सिंपल है, बहुत सिंपल है, हम बेसिक से स्टार्ट करें, आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत है, धीरे धीरे करके हम हर चीजों का लेवल बढ़ाएंगे, ठीक है। और क्वेश्चन बहुत सारे प्रैक्टिस करेंगे, चलिए इसी में एक आपको बहुत अच्छा क्वेश्चन हम दिखाएंगे, वो आपको सोल्व करना है। उसके बाद आता है, हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स आर देयर इन डेसिमल नंबर सिस्टम, है ना, हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स आर देयर इन द डेसिमल नंबर सिस्टम, कितने हैं टोटल, 0 to 9। तो अभी अभी आपको बताया था 10, तो आपको ये यहाँ पे लिख देना है कि 10, सो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स इन डेसिमल नंबर सिस्टम कितना हो गया, 10। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। आपको देखिए जो हमने आपको पढ़ाया उसी के ऊपर क्वेश्चन है, तो कहते हैं कि पहले सीखिए फिर उसको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है हमारे लिए, है ना। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये है, राइट द स्मॉलेस्ट डिजिट, हाँ, स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर यूजिंग द ओनली वंस, अच्छा अच्छा, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे आप लिख लो, कितने डिजिट्स है यहाँ पे, 2 2 एंड 5, सो आपको 5 डिजिट्स, डिजिट नंबर यूजिंग द डिजिट 190454 को यूज करना है, और आपको डिजिट जो है ओनली वंस यूज करना है, ठीक है। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा हम देखते हैं कि कैसे स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर लिखते हैं किसी भी डिजिट का यूज करके। आप वीडियो में बता सकते हैं कि हाँ हमको समझ में नहीं आया, या फिर अगर और प्रैक्टिस करना हो तो आप फिर उसके लिए भी रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया फॉर्मेशन ऑफ नंबर, इसके लिए हम एक वीडियो बना देंगे, उसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो जैसे ये नंबर हो गया, तो डिजिट क्या क्या हो गए आपके पास, 19054, है ना, तो ये 19054। अब इस डिजिट का यूज करके आपको 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है ना, स्मॉलेस्ट, इसका यूज करके क्या हो सकता है, और हर डिजिट को एक ही बार यूज करना है, यहाँ पे आपको कंडीशन दे दिया गया है। तो इस तरह से सबसे पहले 5 डिजिट नंबर हो गया, हम 5 बॉक्सेस बना लेते हैं, ठीक है। और देखिए 5 बॉक्सेस बनाने के बाद सिंपल है, ऐसे ही आपको बनाना है, ठीक है। जितने डिजिट का नंबर बोलेगा उतने बॉक्सेस आपको बना लेने हैं फटाफट, और बहुत आसानी से इसको हम कवर कर लेंगे। देखिए 1 2 3 4 5, 5 हो गया। अब देखिए इसमें से सबसे जो स्मॉलेस्ट डिजिट है वो कौन सा है, 0, है ना, आपको पता है कि ये 0 हो गया। आप एक ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आप जैसे 0 to 9 होता है हमारे पास डिजिट, तो हम जब ऐसे जाते हैं तो डिजिट का जो वैल्यू है इंक्रीज करते जाता है, और जब हम इस तरह से जाते हैं तो डिक्रीज करता है ना। तो 0 जो है वो छोटा है 1 से, फिर 1 जो छोटा है वो 2 से, और 2 जो छोटा है वो 3 से, डॉट डॉट डॉट, फिर ये बाकी छोटे हैं किससे, 9 से, ठीक है। तो इस तरह से डिजिट होता है, तो सबसे छोटा डिजिट कौन सा हो गया, 0, फिर 1, फिर 2। तो अब देखिए हमको पता है कि किसी भी नंबर के लेफ्ट साइड में अगर डिजिट लिख मतलब 0 लिखते हैं तो वो उसका वैल्यू नहीं होता है। जैसे अगर हम 1 लिखे तो इसका मतलब हो गया कि 1 हो गया, अगर हम 1 0 लिखते हैं तो इसका मतलब 10 हो गया, ठीक है। अगर हम 0 2 लिखते हैं तब ये 2 होता है, बट हम 2 0 लिखते हैं तो ये 20 होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो लेफ्ट साइड में हम किसी भी नंबर के 0 लिखते हैं तो उसका वैल्यू नहीं होता है, ठीक है। तो उसी तरह से हम सबसे पहला नंबर जो है वो 0 नहीं डाल सकते, बावजूद कि ये 0 सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट है, ठीक है। तो अब हमें डालना क्या है, वो मीनिंगलेस हो जाता है, ठीक है। तो अभी हमें डालना, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम, 1। तो हम यहाँ पे 1 से स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद अब हम 0 को लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि इसके बाद
जीरो की वैल्यू होती है। ठीक है, एक सेकंड मैं इसको ना रेड से फिल कर देता हूँ। तो आपका ये हो गया यहाँ 1, फिर आपका 0 हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या हो गया, अब देखिए इससे तो बड़ा है वो क्या है इसमें गिवन 4, तो हम यहाँ पे 4 लिख सकते हैं। देखिए अब यहाँ पे तो 2 भी है इससे बड़ा, और 3 से 4 से छोटा, बट हम यहाँ पे 4 लिखेंगे क्योंकि हमारे पास दिया हुआ जो डिजिट है ये इतना ही है। ठीक है, उसके बाद अब क्या आ गया 5, और फिर हमारे पास 9। तो देखिए ये सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हो गया इन डिजिट का यूज करके, और हर डिजिट का एक ही बार यूज हुआ है। तो जो हमारा रिक्वायर्ड नंबर था वो क्या हो गया, हमारा जो रिक्वायर्ड नंबर है वो हो गया आपका 1, 0, 4, 5 एंड 9। सो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, आपको समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ में आया होगा तो फिर आप हमको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ डिजिट यूज्ड इन नंबरिंग ईच पेज ऑफ अ बुक ऑफ 150 पेजेस इज, है ना। अब कहता है कि जैसे कोई बुक है, उसका एक पेज को, फर्स्ट पेज को हम 1 नंबर लिखते हैं, तो दूसरे को हम 2 लिखते हैं, फिर 3 लिखते हैं। तो ये कह रहा है कि उस पेज के नंबरिंग को नंबर करने में कितने डिजिट का यूज हुआ होगा। ठीक है, तो एक बार इस क्वेश्चन को समझते हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था ना कि लेवल अब धीरे धीरे, ये भी आपका एक थोड़ा सा अच्छा लेवल वाला क्वेश्चन मान सकते हैं, दिमाग लगाने वाला। अब देखिए नंबरिंग करना है हमको 1 to 150 तक। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे 1 से, 0 से नहीं स्टार्ट करेंगे, हम 1 से स्टार्ट करेंगे। तो हमारे पास 1, तो 1 to 9 हमारे पास कितने डिजिट हो गए, टोटल हो गया हमारे पास 9 डिजिट हो गया। ठीक है, उसी तरह से अब स्टार्ट होता है 10, तो 10 to 99 टू डिजिट नंबर है। ठीक है, अब टू डिजिट नंबर को हम क्या करेंगे, हमारे पास टोटल कितने हो गए, ये टोटल इसके टू डिजिट नंबर कितने हो गए 90। अब 90 को हमें, अब एक डिजिट में कितना नंबर यूज हुआ, जैसे देखिए अब 10 में हमारा 2 डिजिट है, 11 में 2 डिजिट है, उसी तरह से 99 में 2 डिजिट है। तो यहाँ से यहाँ तक 10 से लेकर के 99 तक कितने हमारे टोटल डिजिट हो जाएंगे, टोटल नंबर हो जाएंगे 10, और सॉरी 90, और 90 वो क्या हो जाएगा, टू डिजिट नंबर हो जाएगा। तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल कितना आ गया हमारा 180 आ गया। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ से फिर स्टार्ट होता है 100, 100 टू कितना हो गया 150। ठीक है, 150 तक हमारे पास ये आपके पास नंबर आ गया। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको ये देखना है कि कितने नंबर यहाँ पे हो गए। तो यहाँ पे 100 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो जैसे मानिए कि अगर हम 100 to 10 गिनते हैं, ठीक है, 110 गिनते हैं, तो कितने नंबर हो गए यहाँ पे हमारे पास 100, उसके बाद उधर हो गया आपको 9, है ना। तो जैसे अभी इसको हम काउंट कर लेते हैं, इसको अच्छे से लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक कि क्या हो जाएगा इसके पास 101, 102, 103, 104, 105, फिर 106 यानी 106, 107, 108, 109, 110। ठीक है, सॉरी 110, है ना। अब कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना 10। तो इस तरह से करके आपके पास 10 डिजिट हो गए। तो ये 10 हो गया। इसको आपको क्या करना है, अब देखिए जैसे यहाँ पे आपके पास जो नंबर बचा, तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि जैसे 100 to 150, है ना। तो जैसे यहाँ तक हम, यहाँ पे हमने देखा कि 100 to 1 कितने टोटल नंबर हो गए 11 हो गए हमारे पास। तो उसी तरह से 100 to 150 कितने हो जाएंगे हमारे पास 51, है ना। तो इसको डिफरेंस में से +1 कर देना है। ठीक है, ये 51 हो गए। अब 51 इसमें कितने डिजिट है, 3 डिजिट है। ठीक है, तो 1 2 3 डिजिट है, इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आ गया हमारे पास 153। ठीक है, अब टोटल ये देखिए यहाँ, यहाँ इसमें 9 डिजिट हो गए, यहाँ पे 180 डिजिट, और इसमें सॉरी 180 डिजिट हो गए, और इसमें 153 डिजिट हो गए। तो टोटल डिजिट कितने हो जाएंगे हमारे पास, इसको ऐड कर दीजिए और आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इसको ऐड करते हैं 180 और 153, इसको जब आप ऐड करोगे तो 9 + 3 कितना हो जाएगा 12, कैरी 1, n + 8 + 1 हो गया आपका 9, 9 + 5 कितना हो गया 14, 14 कैरी 1, एंड ये 3 हो गया। तो ये आपका 140, 1342, ये आपका आंसर हो गया
342। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया? अगर समझ में नहीं आया तो आप हमें बता सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है वो कर रहा है हाउ मेनी टू डिजिट नंबर्स आर देयर इन ऑल। अब ये टू डिजिट नंबर देखिए, यहीं से आपको आंसर मिल गया है ना। तो टू डिजिट नंबर कितने होते हैं टोटल? तो हमने आपको बताया ना कि स्टार्ट होता है 10 और फिनिश कहाँ पे होता है 99 पे। तो देखिए इसमें से आपको क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ टू डिजिट नंबर निकालने के लिए, टोटल टू डिजिट नंबर निकालने के लिए कुछ नहीं करना है आपको, 99 माइनस 9, मतलब जिस डिजिट का टोटल नंबर पूछा है उसके ग्रेटेस्ट नंबर में से उससे जो छोटा वाला जो नंबर है उसके ग्रेटेस्ट नंबर को आपको माइनस करना है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे क्या है कि ये टू डिजिट नंबर के पूछा है कि टू डिजिट टोटल नंबर कितना होता है, तो उसमें हम क्या करेंगे, टू डिजिट का जो ग्रेटेस्ट नंबर होता है 99, उसमें से हम वन डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर माइनस कर देंगे, तो ये आता है आपका 90। तो ये आपका आंसर हो गया। सो टोटल टू डिजिट नंबर कितना हो गया 90। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह से अगर इसी का क्वेश्चन हो सकता है, जैसे मान लीजिए कि कोई नंबर है, उस किसी स्टूडेंट ने मतलब किसी ने पूछा कि भाई थ्री डिजिट का टोटल नंबर क्या होगा। ठीक है, तो टोटल नंबर कैसे निकालेंगे, 39 लिख दीजिए और उसमें से 29 को माइनस कर दीजिए। ठीक है, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 900। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया टोटल नंबर ऑफ थ्री डिजिट नंबर। ठीक है, उसी तरह से फोर डिजिट का क्या हो जाएगा, फोर डिजिट 49 माइनस 39। ठीक है, तो आपके पास क्या आया 9000। तो ये आपके पास टोटल नंबर फोर डिजिट का हो गया। तो आपको समझ में आ गया फटाफट, ये हमने बहुत अच्छे से सीख लिया। गुड। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन ये कर रहा है राइट ए स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट नंबर व्हिच न्यूमेरिकल वैल्यू डज नॉट चेंज आफ्टर रिवर्सिंग रिवर्सिंग इट्स डिजिट, है ना। अब एक थ्री डिजिट का जो है ना, सबसे पहले देखिए स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट नंबर, एक छोटा सा नंबर लिखना है, सबसे छोटा नंबर थ्री डिजिट का, वो क्या होना चाहिए, एक ऐसा नंबर होता है जिसके आप डिजिट को रिवर्स भी कर दो तो उसके मीनिंग्स मतलब उसके वैल्यू ना चेंज हो। ठीक है, तो वो नंबर क्या हो सकता है, सिंपल सा बात है। जैसे मान लीजिए कि वन वन है, इसको हम अगर ये हमारा एक वन हो गया, जैसे इसको हम इस तरह से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये एक वन हो गया और ये वाला जो वन है ये रेड हो गया और ये ब्लैक हो गया। अब इसको हम क्या करते हैं कि अब हम इसको करते हैं, यहाँ पे ये वन लिख देते हैं और यहाँ पे हम ये वन लिख देते हैं। क्या इसका वैल्यू चेंज हुआ, दोनों आपस में बराबर है क्योंकि ये भी 11 है ये भी 11 है। ठीक है, तो इसी तरह से हमको बोला गया है कि थ्री डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है जो जिसका वैल्यू हम अगर जिसके डिजिट को रिवर्स कर दे तब भी ये मतलब इसके वैल्यू चेंज ना होंगे। ठीक है, तो हम दोनों इससे हम इधर की जा सकते हैं, इसको हमने इधर कर दिया। ठीक है, जैसे यहाँ से इसको यहाँ और इसको इधर से इधर कर दिया। ठीक है, तो तभी वैल्यू चेंज नहीं हुआ। तो उसी तरह से थ्री डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो गया, तो सबसे पहले देखिए वन जीरो और वन, है ना, 101। अब इसको हम अगर हम रिवर्स करते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये भी 101। ठीक है, उसी तरह से ट्रिपल टू, इसका भी रिवर्स करेंगे तो ये ट्रिपल टू ही बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से करके हम किसी भी नंबर को अगर हम देखें तो ये सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है जिसका रिवर्स करने पे, जिसके डिजिट को रिवर्स करने पे वो क्या होगा, इसके वैल्यूज नहीं बदलेंगे। और वो न्यूमेरिकल वैल्यू का मतलब वही होता है कि नंबरल मतलब जो नंबर का जो वैल्यू होता है, जो नंबर की अपनी वैल्यू होती है उसकी बात हम हो रही है यहाँ पे। तो ये थ्री डिजिट का नंबर भी हो गया, स्मॉलेस्ट भी हो गया और ये इसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। इससे छोटा नंबर कौन सा होता है, 1000, जिसको हम आप रिवर्स करोगे तो क्या बनेगा, रिवर्स करने पे 001 बनेगा, जो क्या होता है इक्वल टू वन हो गया। तो ये 100 और वन ये इक्वल हो ही नहीं सकता, तो ये गलत हो गया, इसकी वैल्यू चेंज हो गई। ठीक है, बट यहाँ पे इसकी वैल्यू चेंज नहीं हुई तो ये इक्वल है ना। तो इस तरह से कर सकते हैं कि आपका जो रिक्वायर्ड आंसर है वो क्या है 101, है ना। आई होप ये समझ में आ गया होगा। गुड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ डिजिट इन दिस नंबर। ठीक है, इस नंबर में टोटल डिजिट लिख देखते हैं। देखिए ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, इसको हम एक बार अच्छे से देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना। तो टोटल कितने हो गए, 10 डिजिट नंबर हो गए। तो ये 10 डिजिट हो गए और ये किसको इसको क्या बोलेंगे, 10 डिजिट नंबर बोलेंगे। ठीक है, अब ये जो डिजिट है, अगर कोई डिजिट रिपीट भी हो रहा है तब भी कोई मतलब नहीं है, हम उसको डिजिट में काउंट करेंगे। ठीक है,
तो आई होप ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और ये आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। अगर समझ में नहीं आएगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, ठीक है? तो अ, चलिए फिर हम अगले वीडियो में मिलते हैं, ठीक है? तब तक के लिए थैंक यू।